नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। शाह, वचन और सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह ने दावा किया है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। अमित शाह ने आगे कहा कि रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन यही काम करने योग्य है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा, किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले शाह ने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी राज्य ने बनाई है। नक्सली मुख्य धारा में सम्मिलित हों, शस्त्र छोड़कर विकास के रास्ते पर अग्रसर हों, छत्तीसगढ़ के विकास में वो अपना योगदान दें। नक्सलियों को सरेंडर होने के बाद पुनर्वास के लिए बहुत अच्छा पैकेज भी तैयार किया गया है। नक्सली इसका फायदा भी उठाए। उधर कांग्रेस शाह के इस दावे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, वो हवा में ही लाठियां भांज रही है। तो लगातार इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। एक ओर सरकार बड़े दावे कर रही है और अगर देखा जाए तो दूसरी ओर सरकार के दावों पर जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो अलग अलग सवाल भी उठा रही है। लगातार इसी दावे और सवालों के बीच में हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप सुनिए। से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है। यह अत्यंत आवश्यक है कि 31 मार्च 2026 के किसी डेडलाइन को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के एक भी निर्दोष व्यक्ति की फर्जी एनकाउंटर में मृत्यु की बात सामने नहीं आनी चाहिए। जब आप ऐसे डेडलाइन रखते हो तभी इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जो अभी से ही कई बार लोगों ने उठाया कि फर्जी एनकाउंटर में कई लोग मारे गए। तो इस उतावलेपन में और उसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दौरा है, छत्तीसगढ़ वो पहुंचे हैं और लगातार देखा जाए तो वो नक्सलवाद को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और कड़े शब्दों में वो कह रहे हैं कि इस बार नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और लगातार कड़ी कार्रवाई की बात वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो पुनर्वास नीति और सरेंडर नीतियों की बात भी कह रहे हैं कि नक्सली जो है मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं और उसके लिए तमाम सरकार ने व्यवस्थाएं भी की है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ अमरजीत सिंह छाबड़ा जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पीसी रथ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में पीसी रथ जी आपके साथ ही करूंगा। और जैसा कि लगातार आपने भी सुना कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सवाल खड़े कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो लगातार पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। और इस बार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लगातार नक्सलवाद को लेकर सख्त नजर आ रही है। और जिस तरह से डेडलाइन तय की जा रही है, अब लगभग क्या माना जाए, क्या राज्य से नक्सलवाद अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है? जी देखिए प्रभात जी, सरकारें तो जितनी भी रही हैं वो नक्सल मूवमेंट को लेकर सख्त ही रही हैं, क्योंकि जब वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था नक्सल मूवमेंट, तो जिस तरह से कानू सान्याल और ये कोंडापल्ली सीतारमैया के नेतृत्व में जिस तरह से नक्सल गतिविधियां शुरू हुई थी और अब 4 दशक से ज्यादा हो चुका है समय, तो वो उस दौर के बाद से नक्सलियों ने बहुत अलग अलग तरह से सरकार से आंख मिचौली करते हुए अपनी गतिविधियां जारी रखी। और अभी जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार जिसे कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और केंद्र में सीधे रहने के कारण, दोनों जगह सत्ता होने के कारण, वो पूरी तरह से एक तरह से मतलब घेर करके पूरे जंगलों में एक साथ 1500 से 2000 तक के सिपाहियों को उतार करके पूरी घेराबंदी करके नक्सल सफाई की नीति पे चल रही है।
बस ये देखना होगा कि अभी तक के तो सरकार को सफलता मिली है और सरकार जिस तरह से दावा कर रही है उसको लेते हुए इस बात से कोई संदेह नहीं है कि सरकार बस्तर को लेकर के, क्योंकि बस्तर में जंगल हैं, बस्तर में खनिज संपदा है, तो उसको लेके बहुत गंभीर है कि किसी भी तरह से नक्सलियों का यहाँ से सफाया किया जाए करके। और साल भर का जो दावा किया जा रहा है, इतनी मुठभेड़ हुई, इतने लोग मारे गए, उस लिहाज से भी ये सरकार के लिए सफलता का वर्ष है कि सरकार ने बहुत ज्यादा नक्सलियों को झटका दिया है और सफल रही है सरकार अपनी रणनीति में। जी बिल्कुल पी सीरत जी हमारे साथ अमरजीत जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अमरजीत जी आपका रुख मैं करूंगा, जिस तरह से लगातार आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाएगा, लाल आतंक का खात्मा होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा दौरा भी छत्तीसगढ़ का वो कर रहे हैं, क्या माना जाए, क्या बीजेपी अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएगी और इस बार जो नक्सलवाद का जो लगातार राज्य दंश झेल रहा है पिछले काफी दशकों से, उससे छुटकारा राज्य को मिल जाएगा? अमरजीत जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? ठीक है, पी सीरत जी मैं आपका ही रुख करूंगा। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक ये दावे किए जा रहे हैं, आखिर इन दावों के पीछे वजह क्या नजर आ रही है पी सीरत जी? क्योंकि अब सरकार जो है एक समय सीमा पर आ गई है। पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जो समर्पण करना चाहते हैं उनके लिए कई नीतियां भी बनाई गई, लेकिन इस डेडलाइन के पीछे आपको क्या कुछ आधार नजर आ रहे हैं? अजी जैसी बातें कही जा रही थी, पिछली 15 साल की सरकार रही भाजपा की, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, उसके बाद 5 साल के लिए कांग्रेस आई, भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार रही। लेकिन जब रमन सिंह की सरकार थी तभी से ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे MOUs सरकार ने किए हैं जो खनिज संपदा को लेकर के, सरकार की हिसाब से जो विकास की नीतियां हैं उसको लेकर के जो MOU हुए हैं अलग अलग कॉरपोरेट्स के साथ, उसको सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है क्योंकि नक्सल समस्या लगातार बनी हुई है। उस दौर में नक्सलियों के नाम से फर्जी मुठभेड़ की बहुत सारी शिकायतें भी हुई थी और जिसको लेकर के आयोग और कमेटियां भी बैठी थी, जिन्होंने बाद में रिपोर्ट भी दिया कि कुछ जगहों पर जो आरोप लगाए गए थे वो सच थे और न्यायिक समितियों ने भी ये कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा वो फर्जी मुठभेड़ का किया गया है और ग्रामीणों को मारा गया। लेकिन सरकार जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सरकार चाहती थी कि जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। अमरजीत जी वापस से जुड़ गए हमारे साथ। अमरजीत जी, जिस तरह से देखा जाए लगातार आप लोग छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बात कह रहे हैं, बड़ा दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और लगातार वो सख्त रुख भी अपना रहे हैं, लगातार वो पुनर्वास नीतियों की बात भी कर रहे हैं और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या माना जाए, क्या अब आप लोग राज्य को नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कर देंगे? जी निश्चित ही प्रभात जी, आप देखेंगे कि देश छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है और जब से भाजपा की सरकार आई है एक बार नहीं अनेकों बार गृह मंत्री अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर हमारे सुरक्षा बलों के साथ मिल रहे हैं और तो और सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने एक रात भी बिताई है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं इंगित करता है कि वो सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने जो हमारे सुरक्षा बल है उनके हाथ भी खोले हुए हैं। नक्सलियों को सीधा ऑफर है कि वो आए और मुख्य धारा से जुड़े आत्मसमर्पण करे और मुख्य धारा में साथ आकर काम करे। यदि नक्सली बंदूक उठाते हैं तो उनका जवाब हमारे सुरक्षा बल भी सीधे देंगे। पहले ऐसा होता था कि हमारे जो सुरक्षा बल के जवान थे शेर तो थे लेकिन उनके नाखून काट दिए गए थे, लेकिन हमने जो हमारे जवान है उनको खुली छूट दी हुई है। और लगातार आप देखेंगे कि इन 1 साल के अंदर में लगातार नक्सली बैकफुट पर आए, लगातार मुठभेड़ में वो मारे गए हैं और उन्होंने जहां लगा है उन्होंने कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण भी किया है। 31 मार्च 2026 यह लक्ष्य देश के गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है और हम उस लक्ष्य को साध कर चल रहे हैं और एक ठोस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं कि जो मुख्यधारा में आ रहे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उनके लिए ठोस रणनीति बनाई गई है। और नियत नल्लार योजना जो कि हमारी सरकार की विष्णुदेव साय जी की सरकार की एक योजना है, उस नियत नल्लार योजना के अंतर्गत
जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जो मुख्य धारा में आ रहे हैं, उनके बसाहट की चिंता की जा रही है और 5 किलोमीटर के दायरे में उनको तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी जो राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में या दूसरे क्षेत्रों में दी जाती है। उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और तो और जो नक्सली मूवमेंट में जो घायल हुए, जिनके अंग भंग हुए, ऐसे परिवारों से भी मिलकर देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उनका उत्साह बढ़ाया। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पूर्व दिल्ली में एक बड़ी संख्या में जो नक्सल पीड़ित थे वो गए थे। तो मुझे लगता है कि एक ठोस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं और चरणबद्ध योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। और निश्चित ही आप देखेंगे कि आने वाला जो लक्ष्य हमने लिया 2026-31 मार्च तक का, उसमें पूर्ण रूपेण हम अपने जो लक्ष्य उसमें पूर्ण रूप से कामयाब होंगे। और मैं अपने विपक्षी साथियों से भी अपील करूंगा कि यह समय विपक्ष में रहकर टीका टिप्पणी करने का नहीं है। ये ऐसा समय है जब हम अपने राज्य को नक्सल मुक्त करने जा रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं साथ आकर खड़ा रहना होगा, क्योंकि जब कुछ होता है तो कहीं ना कहीं वो सेना के जवानों को भी कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। इससे हमारे जवानों का मनोबल टूटता है और खासकर उन परिवारों का मनोबल टूटता है जो दूरस्थ बैठे हुए और उनके घर का बेटा यहाँ पर बंदूक लिए अपनी जान हथेली में लेकर नक्सलियों से लोहा ले रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः अपील करूंगा कि यह समय राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है। यह समय एक ऐसा समय है जब धीरे धीरे नक्सल मुक्त राज्य की ओर बढ़ रहे। आप भी आइए मुख्यधारा में साथ में मिलकर और किसी भी तरह की बगैर टीका टिप्पणी के, जहां पर नक्सली अगर मरते हैं और जहां हमारे जवान एक अच्छा लक्ष्य हासिल करते हैं, तो सेना की पीठ भी आप थपथपाइए। बिल्कुल अमरजीत जी, सवाल यही है कि सरकारें पिछली भी रही हैं, आप लोग भी पिछले समय सरकार में रहे हैं, कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जिस तरह से आज आप लोग बात कर रहे हैं एक समय सीमा की, जिस तरह से अमित शाह जो हैं वो एक डेडलाइन तय कर रहे हैं 31 मार्च 2026 तक का जो एक समय सीमा उन्होंने निर्धारित की है, इसके पीछे आखिर क्या वजह नजर आ रही है? किस आधार पर ये जो डेडलाइन है तय की गई है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही सवाल कर रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि विपक्ष को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रहा सवाल लक्ष्य का, तो जब हम किसी मिशन को लेकर चलते हैं तो मिशन के लिए कुछ ना कुछ बिंदु तय होते हैं और हम उन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। और निश्चित ही जब हम एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलेंगे तो हमको डेडलाइन भी तय करनी पड़ेगी। यदि हम डेडलाइन तय करके काम करते हैं तो देखिएगा कि उसके परिणाम भी उतने अच्छे आएंगे। यदि हम बगैर किसी डेडलाइन के काम करते हैं तो वो सालों साल निकल जाएगा और नक्सल समस्या इसी तरह मुंह बाए खड़ी रहेगी। हमको नक्सल समस्या को समाप्त करना है, जड़ से समाप्त करना है। और इस नक्सल समस्या को जब जड़ से समाप्त करना है तो निश्चित ही उसका टारगेट लेना होगा। मैं पिछले 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा कि विपक्षी जब हम पर आरोप लगाते थे, जब राम मंदिर का मुद्दा आता था तो ये बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 370 के विषय पर भी इसी तरह की टीका टिप्पणी करते थे। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों मुद्दे जो थे वह लगभग पूर्ण हो चुके हैं और भव्य राम मंदिर भी बन गया, धारा 370 और 35A की भी समाप्ति हो गई। तो इसी तरह से कांग्रेसियों को इंतजार करना चाहिए कि देखिएगा बहुत जल्द वह दिन भी आएगा, वह सूरज भी निकलेगा जब 31 मार्च 2026 का वह सूरज होगा। अमरजीत जी, कांग्रेस ही नहीं, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ से जल्द खत्म हो। लेकिन सवाल यही कि आखिर वो कौन से बिंदु हैं, विपक्ष लगातार इसी पे सवाल खड़े कर रहा है कि वो कौन से बिंदु हैं जिनको आधार बनाकर बीजेपी जो है डेडलाइन तय कर रही है। और क्योंकि वो इसे कह रही है कि ये सिर्फ बातें हैं हवा हवाई, जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार यही कह रही है कि विपक्ष जो सरकार है वो हवा में जो है लाठियां भांज रही है, इसके पीछे कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लगातार नक्सलियों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। जिस तरह से 287 नक्सली मारे गए, 1000 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 837 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो ये एक लक्ष्य है, इस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। हमने लगातार, मैंने पहले कहा, ठोस रणनीति बनाई। नियम निर्णय योजना किसके अंतर्गत बनाई गई है? इन्हीं योजनाओं के लिए बनाई गई कि जब कोई मुख्य धारा में आना चाहे तो उनके लिए रास्ते पूरे खुले हुए। आप आइए, चर्चा कीजिए, मुख्य धारा में आइए और आपके परिवार के विकास के लिए, आपके विकास के लिए जहां जो होगा उसके लिए हम पूरी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरे उनके हितों के लिए काम करेगी। लेकिन यदि नक्सली मुख्य धारा में नहीं आते और बंदूक उठाते हैं तो हमारे सेना के जवानों ने अब चूड़ियां नहीं पहनी, उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं बंधे हुए। नक्सली यदि मुठभेड़ की मुद्रा में आएंगे तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और नक्सली लगातार देखेंगे कि पीछे हट रहे, बैकफुट पर आ रहे, और जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ हमले हुए, आपने पिछले कुछ समय पूरा देखा था कि जब नक्सलियों के बड़े हमले के बाद जब बहुत सारे नक्सली मारे गए थे तो किस तरह से सेना के जवानों ने जश्न मनाया था। तो
तो ये इंगित करता है कि सेना के जवानों का हौसला पूरी तरह से बढ़ा हुआ है और जिस लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है उस लक्ष्य में हमारे जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां एक समय जाना भी दुर्गम होता है उन क्षेत्रों में भी हमारे जवान जा रहे हैं और हम साथ साथ विकास की चीजें भी डेवलप करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक एरिया हम नक्सलियों का सफाया कर रहे तो उस एरिया को छोड़ दे रहे हैं। नियत निर्लाट का विषय मैंने इसलिए बार बार लाया कि नियत निर्लाट योजना के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों का भी विकास लगातार करते जा रहे हैं और एक भय का जो माहौल था उसको दूर करने के लिए भी कुछ चीजें रचनात्मक रूप से तैयार की गई। जिस तरह से आपने देखेंगे कि बस्तर ओलंपिक एक बड़ा खेल उत्सव अभी हाल ही में संपन्न हुआ और बगैर किसी बाधा के, नक्सली उसे बिल्कुल भी बाधा नहीं पहुंचा पाए। ये वहां के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए है। तो खेल भी होते हैं वहां पर, वहां लोग अच्छे वातावरण में जीवन बसर भी कर रहे हैं, तो इससे खुला वातावरण देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। ठीक है अमरजीत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। पीसी दत्त जी, मैं आपका रुख करता हूं। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, तमाम कुछ बड़ी बातें भी उन्होंने कही। वो कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य नक्सलियों को मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि नक्सली जो है खुद से आत्मसमर्पण करें और जो सरकार ने इसको लेकर नीतियां बनाई हुई हैं उसका वो फायदा उठाएं। आप सरकार के द्वारा जिस तरह से पूरी कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, एक तरफ जो नक्सली मान नहीं रहे हैं उनका खात्मा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो समर्पण कर रहे हैं उनके लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं, सरकार की तमाम नीति को आप कैसे देखते हैं? क्या एक बेहतर तरीके से हम नक्सलवाद के खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जी देखिए, सरकार जो घोषणाएं करती है वो फलीभूत जिस तरह से होती हैं उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। सरकार सरेंडर पॉलिसी अगर अच्छी रहती तो बहुत से नक्सली जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जाके समर्पण नहीं करते। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें ऐसे नक्सली जो खूंखार नक्सली पुलिस रिकॉर्ड में रहे हैं, जो आत्मसमर्पण उन्होंने कभी किया है तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जाकर के किया है। एक बात। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में जो इलाका नक्सल प्रभावित रहा है सिर्फ वहां पर विकास रुका है ऐसी बात नहीं है। रायपुर से लगा हुआ जो इलाका बिलाईगढ़ वगैरह का इलाका है वो बस्तर से भी गया गुजरा है विकास के मामले में अगर हम देखें तो विकास भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, सीधी सीधी बात है विकास का मामला। नक्सलियों का मामला अलग है, लेकिन सिर्फ नक्सलियों की वजह से विकास नहीं हुआ ये मानना भी गलत है। अब वहां पर नक्सलियों का जिन इलाकों में आधिपत्य रहा है उन इलाकों में खनिज संपदा भरपूर है और उसी को लेकर के ये सारी लड़ाई है, उसी को लेकर के ये सारी सरकारों की नीतियां हैं। ये कहा जा रहा है कि हम जो अबूझमाड़ एरिया है वहां से नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं, लगातार मुठभेड़ें चल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, जनता को भी किसी तरह के बंदूक का आतंक नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक लाइन पे जनता भी चलना चाहती है, हम सब ने भी लोकतंत्र का रास्ता चुना है। लेकिन वहां पर के लिए ये कहा जा रहा है कि हजारों लाखों आदिवासियों को वहां से नक्सलियों को हटाने के बाद वहां से विस्थापित करके वहां पर सेना का मुख्यालय बनाया जाएगा करके, तो सेना का वहां पर फायरिंग रेंज बनाया जाएगा करके, तो इसका मतलब वहां की जैव विविधता को फिर नुकसान होगा, वहां के आदिवासियों को जो सदियों से वहां रह रहे हैं उनको फिर विस्थापन का शिकार होना पड़ेगा। तो ये ही जनता की पीड़ा है कि नगरनार प्लांट बनाने के लिए बस्तर वाले जमीन दे देते हैं, लेकिन जब प्लांट बन जाता है तो उसको बेचने की सूची में सरकार डाल देती है, यानी कभी भी किसी उद्योगपति को हस्तांतरित कर दिया जाएगा इस तरह से। तो ये लोगों के लिए पीड़ादायक है। जनता जहां पर विस्थापन का शिकार होती है उसका दर्द जनता ही समझ सकती है। पोलावरम बांध बन रहा है दक्षिण बस्तर के इलाके में, कोंटा से लगा हुआ इलाका है, उसका पूरा फायदा उड़ीसा को और तेलंगाना आंध्र प्रदेश को होगा, बस्तर को उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बस्तर के गांव उसमें डूब रहे हैं, कोंटा शहर खुद आधे से ज्यादा उसमें डूब जाएगा जब वो कंप्लीट होगा तो बांध। लेकिन उसको लेके सरकार में कोई संवेदना नहीं है, सरकार में कोई उसको लेकर के, जबकि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार है और आंध्र प्रदेश में भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार है। तो उस हिसाब से उन मुद्दों को लेकर छोटा सा सवाल ये था कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नक्सली कहीं ना कहीं बाहर जाके आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अभी अगर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और जो नक्सली कमांडर है हिडमा, उसने इस दौरे के बीच में ही उन्होंने सरेंडर किया है, तो कहीं ना कहीं ये तो माना जाएगा ना कि सरकार जिस तरह से अभियान चला रही है उसका असर दिखाई पड़ रहा है। ये नक्सलियों में खौफ है, कहा है कि सरकार नक्सलियों पे दबाव बनाने के लिए सरकार जो है लगातार जो एक साथ फोर्स भेज रही है उससे निश्चित रूप से नक्सली कमजोर पड़े हैं, नक्सलियों को काफी खदेड़ दिया गया है। लेकिन उसके बाद क्या, जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा तो नहीं कि एक बंदूक वालों को हटाकर दूसरे बंदूक वालों को हमारे सर पर बैठा दिया जाए। जनता चाहती है स्वाभाविक डेमोक्रेटिक राइट्स, अपने नागरिक अधिकार चाहती है और उन नागरिक अधिकारों की तरह अपने जो चुनी गई सरकार होती है उससे जनता की कुछ अपेक्षाएं होती है कि वो हमारे सुख
दुख का ख्याल रखेगी, वो हमारे वो अवसरों की समानता का चिंता करेगी, वो हमको स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं देगी। लेकिन इन सब योजनाओं का हाल बहुत बुरा है और उसको लेकर के जो तब्दीली जनता चाहती है वो तब्दीली नहीं दिख पा रही है। ये वाली दिक्कत की समस्या है। और जहां तक के रहा सवाल राजनीतिक गतिविधियां, उन क्षेत्रों में जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जाता है। कभी आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी सीपीआई के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी सत्तारूढ़ दल के अलावा और जो भी दल हैं उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को वहां पर अपनी स्वतंत्रता से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में फिर डेमोक्रेटिक राइट्स कहां जाएंगे? ऐसे में फिर वहां पर लोकतंत्र का शासन कैसे स्थापित होगा? अमरजीत जी हमारे साथ, गृह मंत्री को यह सब भी सोचना है कि जब वो गृह मंत्री का यहाँ पर आगमन हुआ है तो स्थानीय स्तर पर क्या ऐसी विसंगतियां चल रही हैं, उसका निराकरण भी किया जाना जरूरी है। जी ठीक है, पीसी रथ जी मैं लौटूंगा। अमरजीत जी जवाब दीजिए। पीसी रथ जी कह रहे हैं कि ठीक है, अभियान आप चला रहे हैं, सरकार जो है पुनर्वास नीतियां चला रही है, लेकिन जो योजनाएं समर्पण के बाद शुरू हो जाती हैं, वो ये जो योजनाएं हैं मैदान धरातल पर ये कुछ मजबूती से जो है इसका पालन नहीं किया जा रहा, जिस वजह से जो लोग हैं, जहां जो नक्सलवाद क्षेत्र इलाके हैं वहां पर लोग परेशान हैं और लगातार यही कहना है कि एक बंदूकधारी जो इंसान है उससे तो मुक्ति मिल जाएगी नक्सलवाद से, लेकिन अगर शासन दूसरे बंदूक वाला ही करेगा तो आखिर जो लोग हैं उनकी डेमोक्रेटिक आजादी का क्या होगा? इसके लिए क्या कुछ सरकार करेगी? देखिए प्रभात जी, पीसी रथ जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, तो उनकी बातों का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा एक ही आग्रह है कि दृष्टि सकारात्मक रखिए। कल क्या होगा उसके लिए आप पहले से घोषणा कर दे रहे हैं कि उनको हटा दिया जाएगा, फिर वहां पर सेना का वहां पर पूरा निवास बना दिया जाएगा। दूसरा, हमारे जवानों को कहना कि एक बंदूक को हटा के दूसरे बंदूक वालों को ला दिया जाएगा, मैं कदापि इन शब्दों का बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जवान हैं, डेमोक्रेटिक आजादी की बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक आजादी की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब। जी बिल्कुल डेमोक्रेटिक आजादी पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि यदि हमारे जवान वहां पर कैंप बना रहे हैं तो किसी स्थिति के लिए वहां पर रुके हुए हैं। उनका रुकना यह नहीं है कि हमने सेना नक्सलियों को हटा दिया तो वहां सेना के कैंप बना दिए तो कहीं ना कहीं वहां एक भय का माहौल आएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सरकार अच्छी दिशा में काम कर रही है। और आपने कहा विकास की बातों को, रायपुर से जोड़ते हुए विकास की बात को आप बस्तर तक ले गए थे। मैं पूरे सीधे मुद्दे पर आऊंगा कि नियत नलार योजना को एक बार रफ्त साहब थोड़ा सा उसका विवेचना कीजिएगा, उसको थोड़ा पढ़िएगा और उसके बाद एक ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिएगा कि नियत नलार योजना जिन क्षेत्रों पर लागू की गई है वहां किस तरह से विकास कार्य हुए। एक और विषय पर मेरी आपत्ति है, इन्होंने कहा सीपीआई के नेता, सीपीएम के नेता, आप पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मुझे कुछ 8-10 नाम बता दीजिए जिनको गिरफ्तार किया गया हो। ऐसी कहीं भी कोई विषय नहीं है। या वहां पर नक्सली मूवमेंट पर लगातार हमारे जवान काम कर रहे हैं और अच्छे दिशा को लेकर काम कर रहे हैं और लगातार उनका हौसला बढ़ाने। अमरजीत जी इन अभियानों के बीच में अक्सर हमने देखा है कि कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं, वो विपक्ष की ओर से खड़े किए गए हों या नक्सलियों ने खुद ही कहा है। जिस तरह से पीडिया की अगर हम जो मुठभेड़ हुई थी उसका उदाहरण ले लें तो वहां पर कहा गया कि नक्सलियों को मारा गया है, लेकिन नक्सलियों ने आगे आकर खुद कहा कि ग्रामीणों की मौत हुई है, निर्दोषों की मौत हुई है। और लगातार इस तरह के जो अभियान है, अमित शाह ने जो कहा है कि लगातार सख्त कार्रवाई वो करेंगे, लेकिन आत्मसमर्पण का ऑप्शन भी है। तो इस बीच में सवाल यही है कि क्या इस पूरे अभियान में और जो डेडलाइन तय की गई है, क्या निर्दोष नागरिक जो है वो सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि इस अभियान में अक्सर देखा गया है, सवाल भी खड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं निर्दोषों की बलि भी इन अभियानों में चढ़ जाती है, आम नागरिक मरता है। देखिए पूरी मुस्तैदी से और पूरी सतर्कता से के साथ ये अभियान चल रहा है। कहीं भी कोई निर्दोष इस क्रॉस फायरिंग में और किसी गोली के आड़े नहीं आए, इस दिशा में पूरा काम किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि इतनी सारी घटनाओं में यदि कुछ एकाध घटना हो जाती तो हमारे जवानों को उस कटघरे में बिल्कुल मत खड़े कीजिए। जवान पूरी तरह से अपनी ईमानदारी से और पूरी प्रतिबद्धता से नक्सलियों के सफाई के लिए वहां पर काम कर रहे हैं। और मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा, जब हमारे जवान शहीद होते हैं या हमारे जवान घायल होते हैं तब उनका ढाढ़स बंधाने की विपक्षी पार्टियों को जान आती है, लेकिन जब जवान हमारे घायल होते हैं तो उनको पूछने कोई नहीं आता। लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई घटना हो जाए या नक्सली किसी बात को कहते हैं और उनके सुर मिलाते विपक्ष भी जब उसी भाषा को कहता है तो दुख होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने जवानों का भी हौसला बढ़ाने की जगह उनके मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद है, उनके हाथ खुले हुए हैं और एक बड़े सफाई की ओर हम चल रहे हैं। और जो लक्ष्य माननीय अमित शाह जी ने दिया है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर से नक्सल सफाई की
बात हो रही हो तो बिल्कुल निश्चित बिल्कुल ही अमरजीत जी, कहीं ना छत्तीसगढ़ कहीं और आप भी आसपास यही बड़े- कह रहे हैं, बीजेपी हो, सरकार हो, लगातार यही बात कह रही है कि एक बड़े सफाई की तरफ, लाल आतंक के खात्मे की तरफ जो है सरकार बढ़ रही है। सुरक्षा बल के जवान भी जो हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं और नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। चूंकि वक्त की कमी है और आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो लगातार आपने देखा किस तरह से इस पर जो है चर्चा की जा रही है। नक्सलवाद जो है लगातार छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश पिछले काफी समय से झेल रहा है और इसी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा है और वो उन्होंने अब डेडलाइन भी तय कर दी है। 31 मार्च 2016 वो तारीख है और इससे पहले माफ कीजिएगा 2016 ये तारीख है। इससे पहले वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। और जिस तरह से जो आंकड़े हैं लगातार देखा जाए, 837 नक्सलियों को जो है खात्मा किया गया है, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए, ये आंकड़े भी कह रहे हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं एक सही दिशा में और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि आगे किस तरह से जो सरकार है वो कार्रवाई करती है। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।